हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए, यहाँ पर जीपी का क्वेश्चन है, यानी गुणोत्तर जो माध्य होता है उसका क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे, देखिए प्रश्न क्या है। 1 तथा 256 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं और इधर लास्ट में लिख सकते हैं 256। ठीक है। अब हमें 3 गुणोत्तर माध्य इसमें रखने होंगे। तो पहला गुणोत्तर माध्य मैंने G1 मान लिया, दूसरा G2 मान लिया और तीसरा G3 मान लिया। ठीक है। कोई भी दो नंबरों के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य हमने कर दिए हैं, और कितने भी हो सकते हैं आपके लिए सवाल में। तो ये 3 हो गए, 3 और एक 4 ये वाला टर्म, ये 5, यानी कुल मिलाकर के जो कुल टर्म हो गई है, कुल पद कितने हो गए हैं, कुल पद हो गए आपके लिए 5। क्लियर है। 5 पद हो गए, तो लास्ट वाला पद यही तो है, 5वां पद, यानी 5वां पद है ये T5 बराबर 256, ये है 5वां पद। क्लियर है। तो T5 यानी इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो AR की घात n-1 होता है। तो इसी हिसाब से कितना हो जाएगा, AR की घात n-1 मतलब 5 - 1। तो AR की घात कितना हो गया, 4। AR की घात 4 बराबर हो गया 256। ठीक है। और A का मान कितना है, 1, यानी पहला पद जो है वो 1 है। पहला पद कितना है, 1 है। ठीक है। पहला पद 1 है, तो हम रख देंगे A की जगह पर 1 × R की घात 4 बराबर में 256। तो R की घात 4 बराबर हो जाएगा 256। अब 256 को ऐसा लिख लो कि पावर में बन जाए। R की घात 4 बराबर 256 को लिख सकते हैं हम 4 की घात 4, क्योंकि 4 चक्के 16 चक्के 64 और चक्के 256, 4 की घात 4 लिख सकता हूं। तो जब पावर सेम है तो आधार की कंपेयर जब करोगे तो R का बराबर क्या माना जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। जब पावर सेम होती है तो आधार की कंपेयर कर लेते हैं, तो आधार इसका R है, इसका आधार 4 है, तो R बराबर 4 हो गया। अगर R बराबर 4 हो गया है तो इस तरीके से यहां पर हम ये वाला टर्म निकाल सकते हैं। ये दूसरा पद है, तो मैं लिखूंगा दूसरा पद क्या है, G1। और 1 जो दूसरा पद है G1, तो दूसरे पद के लिए अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो हो जाएगा AR की घात 2 - 1, यानी AR हो जाएगा। और A का मान है 1 × R का मान है हमारे पास 4, यानी पहला टर्म आ गया 4। इसी तरीके से ये G2 निकालेंगे तो ये तीसरा पद है। कितना पद है, G2 जो है वो तीसरा पद है। क्या है, तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए मैं लिखूंगा T3 बराबर AR की घात स्क्वायर, एक नंबर क्रम में। A का मान है 1 × R² यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 चक्के 16 यानी 16 हो जाएगा। इसी तरीके से G3 निकालूंगा तो ये चौथा टर्म है, यानी T4 = हो जाएगा AR³। A का मान है 1 × R³ माने 4 का यहाँ पर क्यूब। ठीक है। तो 4 चक्के 16 चक्के 64 यानी 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टर्म आते चले जाएंगे। पहला टर्म 4 होगा, यहाँ पर जो G1 वाला 4 होगा, फिर उसके बाद 16 होगा, फिर उसके बाद 64 होगा। इस तरीके से यहाँ पर मान आप निकाल सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का यह प्रश्न है, और इसी तरीके से यह प्रश्न को किया जाएगा। ऐसे ही आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं अगर ऐसा आता है गुणोत्तर श्रेणी का। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।